हाँ नहीं, वो स्पीकर का प्रॉब्लम है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है बोलना बताएं। आपका गिवन क्या है मिड पॉइंट थ्योरम में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज ड्रॉन पैरेलल टू आपका क्या, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू आपका BC, है ना। एंड दे हैव आस्क्ड यू टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है? I'll just tell you the theorem. Theorem आपका क्या है? The straight line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side of the triangle bisects the third side. It bisects आपका क्या बोलना, the third side. So you have to prove that E is the midpoint of AC. So what I have drawn is, I have drawn आपका construction किया है, I have drawn CH parallel to BA to meet आपका DE produced in H, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यानी कि BDHC जो है, BDHC आपका ये फिगर आपका क्या है, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो ये अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, देखिएगा बहुत मजे हैं यहाँ पे। अगर आपका ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब आपका क्या होगा बोलना, आपका जो BD है, BD बराबर आपका क्या होगा बोलना बताएं, आपका CH होगा। आपका BD विल बी इक्वल टू आपका क्या, CH, एंड BD देखिएगा इट इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या बोलना, DA, है ना, या AD। इट इज आपका इक्वल टू आपका क्या है, AD या तो फिर DA, ये आपका गिवन है सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। So what I'll do is, now I'll be taking आपका triangles, I'll be taking in triangle ADE, I'll be taking triangle ADE and triangle CH, triangle CHE। तो आप इसमें देखिएगा आपका एक्चुअली आपका क्या है बोलना, सारे एंगल्स ही इक्वल होंगे, है ना। व्हाई विल ऑल द एंगल्स बी इक्वल, क्योंकि ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर आपका ये क्या हो जाएगा बोलना बताएं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये भी आपका क्या होगा बोलना बताएं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो आप यहाँ पे देखना, तो आपका ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एक साइड भी आपका इक्वल है। विच साइड बोलना, AD इज इक्वल टू आपका क्या, CH। तो आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, एंगल एंगल साइड, व्हाटएवर यू वांट, है ना। आशा लगा सकते हैं, व्हाटएवर, है ना। तो आशा लगा सकते हैं, आशा जानते हैं ना, इट्स ईदर एंगल साइड एंगल लगाएं या एंगल, अरे कोई भी लगाएं, मैटर नहीं करता है ना, इट्स ईदर आशा और आस, व्हाटएवर यू वांट आप लगाएं। तो आपका ये जो हम देखिए फिर पॉइंट्स तो हम लिख नहीं रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना। तो आपका दो सारे एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड हमने दिखा दिया इक्वल, सो यू कैन अप्लाई एंगल एंगल साइड या व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंसीज, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, करेक्ट, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, या एंगल एंगल साइड इज सेम एज आपका एंगल साइड एंगल, है ना। बात तो एक ही है, क्योंकि आप मत बोलिए उनको, जान से मार देंगे बाबू आपको। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ है ए, आप यहाँ पे देखिए और बोलिए फिर, नहीं जानते क्या, RHS इट्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारे फिर दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए हैं बोलना, कॉन्ग्रुएंट, है ना। बात समझ में, तो दोनों ट्रायंगल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा, AE विल बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपका CE, है ना। यानी कि आपका E क्या हो जाएगा बोलना, इट्स गोना बी द मिड पॉइंट ऑफ, it's gonna be the midpoint of side AC. Clear, right? So this was the first theorem. This was the first theorem. First theorem. तो first theorem आपका what was the theorem? What was the theorem? सबने लिख लिया था ना theorem? आपका the straight line drawn. आपने theorem तो लिखा था. You write the statement. I'll repeat the statement. आप प्लीज statement को लिख के रखिएगा. The straight line drawn through the midpoint of one side of a triangle. The straight line drawn through the midpoint of one side of a triangle. The straight line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side of the triangle, parallel to another side of the triangle, bisects the third side, bisects the third side,
बाइसेक्स द थर्ड साइड। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया ना? तो जल्दी लिखिए ना बाबू, आप बैठे क्यों है, जल्दी लिखिएगा। मैंने कंस्ट्रक्शन तो क्या किया था, थ्रू सी आई हैड ड्रॉन सी एच पैरेलल टू बी ए विच इज मीटिंग आपका डी ई प्रोड्यूस्ड एट एच। आप प्लीज उनको मत देखिए, गॉट इट राइट। और उसके बाद देखिएगा फिर आपका बी डी एच सी जो है वो आपका क्या आ गया बोलना, पैरेललोग्राम आ गया। जहां से हमने क्या देखा, आपका बी डी बराबर आपका सी एच होगा एंड सी एच इज गोना बी इक्वल टू आपका डी ए। जिसके बाद आई हैव प्रूव दैट द ट्राइंगल्स एडीई एंड सीएचई टू बी आपका क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या लगाए हैं बोलना, आशा या आस, व्हाटएवर। क्लियर राइट? ठीक है ना, गॉट इट राइट? ठीक है ना। तो वहां से फिर आपका क्या होगा, सीपी सी डी सी, आपका ए बराबर क्या आएगा, सी, है ना, होगा ना। सॉरी, नहीं हाँ ये हम देखेंगे, है ना, ये अगले वाले में देखेंगे। अच्छा आप नेक्स्ट नेक्स्ट जो आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग, लिखना आप लोग, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, द स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा। नहीं यही मिड पॉइंट थ्योरम है अभी जो हम बोल रहे हैं। लिखना आप लोग, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, the straight line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. The straight line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and is equal to half of it, 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 and is equal to half of it. कीजिए, try to do it. Is it done? Very good. Anybody is having any doubts? किसी को अगर कोई डाउट है then please आप मारे को बताओ। Sorry, sorry, what is your doubt? आप प्लीज फालतू चीजें मत बोला कीजिए। ये आपको, आप बताएं भाई, आपको वो आदमी इरिटेटिंग लग रहा है क्या? हाँ, बहुत फालतू चीजें बोल रहा है ना। हाँ, ए भाई निकल जाओ भाई, फालतू चीजें क्यों बोल रहे हैं आप, बेकार में उनको इरिटेट कर रहे हैं। मेरे को भी इरिटेट कर रहे हैं, उनको भी इरिटेट कर रहे हैं। आप उनको इरिटेट करना बंद कीजिए। ए यहाँ पे D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. So you have to prove आपका क्या बोलना, DE is parallel to A, हमारा what is RTP, DE is parallel to, what is RTP, DE is parallel to BC and DE is half of BC. Do it, सेम कंस्ट्रक्शन होगा। हो गया क्या, प्रूफ हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिस रानिता अथवा जी।
हो गया प्रूफ? बहुत बढ़िया। किसी का हो गया है क्या? अरे डू अ सेम कंस्ट्रक्शन लाइक द लास्ट वन। नहीं होगा। नहीं, आइंस्टाइन नहीं। हो गया? ए आप यहाँ पे आइए। Did you like it? Did you like it? Okay. So I was expecting some of you to do it. I'm quite shocked that nobody of you can do it. आप लोग क्या लिखिएगा बोलना? Tell me guys. Through C, same construction. Draw CH parallel to BA या BD, whatever. Meeting. DE produced at H. ठीक है ना? Got it right? आना बात समझ में? आना बात समझ में? आना बात समझ में? है ना? अब आप देखो guys. I'm again talking in which two triangles बोलना? This two. So if I'm talking in these two triangles, आप बताएं आपका ये एंगल बराबर ये एंगल होगा. Why? Vertically opposite. आपका this angle is going to be equal to this angle. Can you guys tell me why? Alternate interior, and you are going to have this angle as equal to this angle. Can you guys tell me why? Alternate interior again, है ना? Alternate interior again, and you are having, देखिए, this side is equal to this side. तो आपका triangle तो आपका क्या हो जाएगा? Congruent हो जाएगा, है ना? क्या लगा सकते हैं बोलना? Angle side या आसा इट्स ईदर एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका दो एंगल जैसे ही हो गया ना, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वली होगा. नहीं समझ आ रहा है? इफ यू आर हैविंग आपका टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एज इक्वल, then the third angle has to be equal. Why? Because it's gonna be 180 minus the sum of the other two. Clear? Right? Hey, don't talk. ओए बेवकूफ औरत देखो यहाँ पे, है ना? तो आपका देखना ये दोनों ट्रायंगल्स आपका क्या हो गया? Congruent. Which triangles are congruent बोलना? Triangle ADE is going to be आपका congruent to आपका क्या बोलना? Triangle CHE वे. It's just she. Got it right? है ना? आया ना बात समझ में? अच्छा, यहां से देखना आपका CH बराबर आपका क्या होगा? CH बराबर AD होगा ना? CH बराबर AD होगा. वाई? CPCDC. मूवी आज एक मूवी नहीं दिखाएंगे. मूवी क्यों दिखाएंगे?
आज मैं आपको एक मूवी अगर दिखाऊं भी तो 2 मिनट का दिखाऊंगा, और वो भी 7:02 से स्टार्ट करेंगे क्लास के बाद। ठीक है ना? सही में? तुत्ती? ए सही में क्या? वाई? क्यों? पता जाबे घूरते घूरते हैं क्या? क्या am I फोन करे? ए तो देन डू इट फास्ट। ए आई हैव टू फिनिश इट देन। ए आपका सी एच इज इक्वल टू आपका क्या? ए नहीं, अरे उन्हीं का ही एग्जाम है। सी एच इज इक्वल टू क्या होगा? एडी। ओफ। और आपका एडी इज इक्वल टू क्या बोलो? ए एडी इज ऑल्सो इक्वल टू आपका क्या? बीडी। वाई? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, है ना? तो आप यहां से ओफ, तो यहां से देखिएगा आपका बीडी जो है, बीडी इज कमिंग आउट टू बी एज देयरफॉर ये दोनों को मिला के हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे? बीडी इज इक्वल टू सी एच। बीडी इज इक्वल टू आपका क्या बोलना? सी एच। अभी आप लोग ये फिगर को देखिएगा, ये जो फिगर है आपका बी डी एच सी, बी डी एच सी देखिएगा, बी डी एच सी में आपका ऑपोजिट साइड्स बी डी एंड सी एच आप लोग लिखिएगा। द ऑपोजिट साइड्स आपका बी डी एंड सी एच आर equal and parallel. The opposite sides BD and CH are equal and parallel. The opposite sides हो गया था, BD and CH are equal and parallel. तो if they are equal and parallel इसका मतलब ये फिगर क्या बन जाएगा? ये फिगर क्या बन जाएगा बोलो? ये फिगर क्या बन जाएगा बोलो? पैरेललोग्राम। This figure is going to be a parallelogram. आपको समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि opposite sides are equal and parallel. तो आपका क्या बन जाएगा बोलना? इट्स गोना बी अ पैरेललोग्राम। क्या आ गया? पैरेललोग्राम। गॉट इट राइट? एनी डाउट्स? तो आपका अगर ये पैरेललोग्राम आ गया तो इसका मतलब आपका डी एच जो होगा, डी एच इज गोइंग टू बी आपका क्या? पैरेलल टू, बोलिएगा, बीसी। डी एच पैरेलल टू बीसी मतलब आपका क्या है बोलना? डीई इज ऑल्सो पैरेलल टू आपका क्या बोलना? बीसी। DE is also parallel to BC. This is the first part. हमको क्या प्रूव करना था? कि DE is parallel to BC and आपका क्या है? In the second part I had to prove that DE is equal to no half of BC, bro. D is equal to half of BC. How can it be 2 times? आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका जैसे ये, अबे बेवकूफ आदमी देखो, जैसे ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो कॉन्ग्रुएंट होने से आपका फिर DE, ये कॉन्ग्रुएंसी से आपका DE बराबर आपका क्या होगा बोलना? H। DE बराबर आपका क्या होगा? H। आपको समझ में आ रहा है ना? आपके DE जो है दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या बोलना? H, है ना? तो आप देखिएगा आपका DH जो है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, DH इज पैरेलल टू BC एंड DH इज आल्सो गोइंग टू बी आपका क्या? इक्वल टू BC। होगा ना? गॉट इट राइट? तो आप देखिए आपका जो DH है, DH इज बेसिकली क्या? DE प्लस HE, DE प्लस HE एंड DE एंड HE आर इक्वल। तो हम DH को क्या लिख पाएंगे बोलना? 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? BC। From here what are we having बोलना? We are getting that DE is equal to बोलो, DE is equal to half of, is it done? आप उनको कुछ मत पूछिए, नहीं मत पूछिए, ना ये मत पूछिए उनसे, उनको बुरा लगेगा। उनको मत पूछिए, उनको बुरा लगेगा। सुनिए ना, उनको मत पूछिए, ठीक? सुनिए ना,
सुनिए ना, ओके क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। लिखना आप लोग ABCD इज माने छी मामू। ए आप यहाँ पे देखिए, लिखना लिखना ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ए लिखना आप लोग ABCD is a parallelogram. X is the midpoint of AB, Y is the midpoint of DC. गिवन है ये। लिखना प्रूव दैट, नहीं क्वेश्चन पहले लिख लीजिए उसके बाद फिगर बनाएं। लिखना आप लोग ABCD is a parallelogram. X is midpoint of AB, Y is midpoint of DC. You have to prove that BX and DY. Prove that BX and DY trisects AC. BX trisects AC. BX and DY trisects. Trisects मतलब 3 इक्वल हिस्से में बट रहे हैं। Trisects आपका AC. Prove that BX and DX, sorry, prove that DX and BY, मैंने क्या बोला था आपका बी क्वेश्चन में, प्रूव दैट ये dx होगा, है ना, इसको dx कीजिए, dx एंड by, प्रूव दैट dx एंड by trisects AC, trisects AC। समझ में आ गया ना सवाल? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी कीजिएगा। We are trying to do at least 17 questions before 6 o'clock. After 6 o'clock, we'll do another 20. लिखना आप लोग next question. After 6 o'clock, you will reach your the thing is very simple. Till 6 o'clock, we will have class. And after 6 o'clock, we will be having our death certificate.
फिगर तो ड्रॉ कीजिएगा। ये सुनिएगा, आप जब सॉल्व जब करोगे ना, यू विल ड्रॉ फ्रेश फिगर, है ना, बट क्वेश्चन आप क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको आपको समझ में नहीं आएगा क्या गिवन था एंड क्या नहीं गिवन, है ना बात समझ में, है ना। व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, यू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट फिगर, एल्स आपको पता नहीं चलेगा कि, आपको बाद में जब आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गिवन क्या था, इफ यू आर डूइंग इट इन द सेम फिगर। क्लियर है? मैं भी जब सॉल्व करूंगा ना, आई ड्रॉ अ सेपरेट फिगर, है ना, हम ऐसे कर लेंगे। गॉट इट राइट? नोट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ए आना बात समझ में, गॉट इट राइट? ड्रॉ कर लिए हैं, जो जो गिवन था आप सबने लिख लिए हैं। हाँ, विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, आई हैव 17 क्वेश्चंस टू डिस्कस बिफोर 6 o'clock। आज आप लोगों का हम एक रैशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर टेस्ट भी लेंगे, जो मैंने प्रिंट किया। रैशनल एक्सप्रेशंस, लिखना, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट AD bisects, AD bisects EF, AD bisects EF। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ये मतलब बहुत ही हैफेजेट इसमें है, मतलब हम आपको, अरे आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा करना है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट, दीज आर नॉट सॉल्व, सॉल्व नहीं है। हाउ हाउ विल यू डू इट? फिगर ABCD क्या है बोलना? व्हाट इज फिगर ABCD? ABCD इज ट्रेपेजियम, है ना। ABCD आपका क्या है? ट्रेपेजियम। G आपका is given as the midpoint of AB and GH is drawn parallel to
the parallel sides of the trapezium which are AD and BC. Clear है? लिखना आप लोग. Prove that number one BH is equal to HC. Number two, GH bisects both AC and BD. GH bisects both AC and BD. Number three, GH is equal to half of BC plus AD. It is half of BH is equal to HC. Second question is GH bisects both AC and BD. Part 3, GH is equal to half of BC plus AD. Half of BC plus AD. है ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये 17 जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये करने के लिए आपको हार्डली 2.5 मिनट्स लगेगा. हो जाएगा आपको विजुअलाइजेशन देने की बात करते हैं. ए लिखना आप लोग. Prove that PQRS. You have to prove that PQRS is a parallelogram. You have to prove that PQRS is a parallelogram. You have to prove that PQRS is a parallelogram. Is it done? कितने क्वेश्चन दिए हैं? Okay, next. हाँ, PQRS is a parallelogram. হ্যাঁ, আরে তোমার ভাইয়েরও তো আসার কথা ছিল তোমার সাথে. তুই জানতে না এটা? তোমার ভাইয়েরও তোমার সাথে আসার কথা ছিল. না না, আমি বলছি যে তোমার ভাইয়েরও 80 আসার কথা, 9 আসার কথা. ए कीजिए आप इसको लिखना.
ए लिखना आप लोग, ए लिखना आप लोग, डी जो लिखना आप लोग, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अरे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. लिखना, prove that AF is equal to, prove that AF is equal to 1/3 AC. Prove that AF is equal to 1/3 AC. Next. लिखना आप लोग, गिवन गिवन आप लोग लिखिएगा बी डी इज इक्वल टू डी जी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, बी आर इज इक्वल टू आर डी, ए एस इज इक्वल टू एस डी। बोल रहे हैं कि प्रूव दैट बी टी is equal to TE. Prove that क्लियर है? कितने क्वेश्चन दिए हैं? How many questions did I give? 7. 7. Okay, I think we can do 7 questions. Do it fast. I'll be giving you आपका 20 minutes. जल्दी solve कीजिए. You have to prove that BT is equal to TE. BT is equal to TE. जल्दी कीजिए. Okay, so let's discuss the first one. So if I am talking about the first one, if we are talking about the first one, if we are talking about the first one, देखिएगा, if we are talking about the quadrilateral XB XBYD XBYD है ना, इसमें XB जो है वो आपका DY के क्या होंगे? पैरेलल, एंड XB is equal to DY. Why? क्योंकि आपका क्यों? क्योंकि आपका X is the midpoint of AB and Y is the midpoint of क्या? DC.
है ना, and this figure itself was a क्या parallelogram. So from here we can say that आपका xb is आपका क्या is equal to half of ab and आपका dy is half of dc and ab and dc are equal. तो इसका मतलब आपका क्या होगा, xb is parallel to dy and xb is equal to dy, which makes the figure आपका क्या बोलना, which makes the figure आपका parallelogram. है ना बात समझ में? इसका मतलब हमारा एक्स बी वाई डी जो है ये फिगर आपका क्या हो गया, इट्स अ पैरेललोग्राम. तो ये अगर आपका पैरेललोग्राम आ गया, इसका मतलब आपका क्या होगा बताओ गाइस, आपका एक्स डी जो है, एक्स डी इज गोइंग टू बी पैरेलल टू आपका क्या, टेल मी, एक्स डी इज गोइंग टू बी आपका पैरेलल टू, बोलो आपका क्या, बी वाई. एनी डाउट्स, एनी डाउट्स यहां तक? नो राइट, बहुत बढ़िया. आइए तो आप यहां पे देखिएगा, सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि ये पॉइंट्स को आप पकड़ लीजिएगा ई और एफ, है ना, हमने क्या पकड़ लिया बोलना, ई और एफ. तो अभी आप लोग देखिएगा, आई एम टॉकिंग इन आपका ट्राइंगल ए बी एफ. सो इफ आई एम टॉकिंग इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो आपका ट्राइंगल ए बी एफ में क्या होगा, एक्स इज आपका क्या, बोलो गाइस, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एक्स ई इज पैरेलल टू क्या, बी एफ. So from here what can we say बोलना, E is the midpoint of, हमने जो पहला थ्योरम बोला था, आपका E will become the midpoint of आपका क्या, AF, है ना. So from here अगर हमने लगाया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, AE is going to be equal to आपका क्या आ गया, बोलो, AE is going to be equal to आपका EF आ गया. आया ना बात समझ में, क्लियर है? Any doubts? Any doubts? No right, है ना. अभी हम लोग देखिएगा, we are seeing in आपका triangle DCE. So if I am seeing in triangle DCE में देखें, देखो guys, DCE में आपका y क्या है, बोलो, y is the midpoint of क्या, DC, and आपका YF is going to be आपका parallel to क्या, YF is going to be parallel to आपका DE, है ना. तो हम जो पहला थ्योरम है, तो पहला थ्योरम से F क्या हो जाएगा, F is gonna be the midpoint of, F किसका midpoint हो जाएगा, CE का. हाँ, तो आप यानी कि हमारा फिर क्या आ गया बोलना, we are having EF is going to be equal to आपका क्या आ गया, CF. Clear right? So from here and here what can we say बोलना, we can say that AE is equal to EF is equal to CF. यानी कि आपका क्या आ गया, the points E and F they क्या कर रहे हैं, they are trisecting AC. Clear right? Therefore the points E and F are trisecting क्या बोलना, AC. Clear right? Any doubts? No right? Very good. Okay, so this was for the first one. Okay, so if I'm seeing the next one guys, so if I'm seeing the next one, so from here I think it was quite easy. आप यहाँ पे देखना, if we are first let's sorry, tell me, sorry. 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 Tell me बाबू, ए देखो गाइस, आप क्या लिख सकते हो, देखो गाइस, सॉरी, नो EH is not given parallel. ए यहाँ पे देखिएगा, प्रूफ देख लीजिए. सो आई एम टॉकिंग इन ट्राइंगल ABC, बड़े ध्यान से देखना, आई एम टॉकिंग इन ट्राइंगल क्या, ABC. लेट मी यूज दिस फिगर. सो आई एम टॉकिंग इन आपका क्या, ट्राइंगल ABC. बड़े ध्यान से देखो, आपका D जो है, D क्या है, BC का मिड पॉइंट, D BC का मिड पॉइंट है, एंड DE इज पैरेलल टू क्या, DE इज पैरेलल टू CA, है ना. जिसका मतलब आप बताएं, आपका DE अगर आपका CA के पैरेलल है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो आप यहां से फिर क्या लिख पाओगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, AB, है ना. तो हमारा देखना फिर क्या आ गया बोलना, वी आर हैविंग AE इज इक्वल टू, बोलो, AE इज इक्वल टू क्या आ गया आपका EB, है ना.
It is coming out to be as equal to EB. They got it right. Everybody is clear? हाँ, first one everybody understood? ऐसे किया है ना? हाँ, और सिमिलरली देखिएगा आपका D जो है, अगेन आप देखिएगा D, अरे आप सुनिए ना, जब हम बात कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं। आपका देखिए D जो है, D BC का मिड पॉइंट है और DE पैरेलल टू क्या है, CA है, तो आपका फिर E क्या हो जाएगा, किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। और सिमिलरली देखिए D इज मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या है, BC, और DH किसका पैरेलल है, BA का। तो आपका फिर यहां से फिर क्या आ जाएगा, H इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ, H इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब आपका AH इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, HC। आना बात समझ में, मतलब आपके ये इक्वल हो गए, क्लियर है ना। सो इफ आई एम अप्लाइंग आपका मिड पॉइंट थ्योरम नाउ, आप लोग क्या लिख पाओगे, EH इज गोना बी पैरेलल टू क्या, देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड H इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AC, therefore आपका EH is going to be आपका क्या, पैरेलल टू BC and EH is going to be equal to आपका क्या बोलना, half of BC, clear है। This was for the second one. All done? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, so let's discuss the third one. The third one, आइए देखिए हमारा क्या दिया था, ऐसा तो आपका फिगर था, तो आप यहां पे देखो गाइस, what I'm doing is, आप इसको ज्वाइन कर दो, आप इसको ज्वाइन कर दो। हमने क्या किया, हमने D और E को ज्वाइन किया है, और आप B और F को भी ज्वाइन कर दो। देखो, अंडरस्टूड राइट, एवरीबडी इज क्लियर? हाँ, तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख के रखिएगा, ज्वाइन DE एंड, हमने DE और DF को हमने क्या किया है, बोलो बाबू, बोलो बाबू, क्या किए हैं हमने, ज्वाइन किए हैं, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पे बताओ, आप यहां पे बताओ, आपका जो DE होगा, DE क्या होगा बोलना, पैरेलल टू, बोलो, पैरेलल टू FA, इट इज गोना बी पैरेलल टू आपका क्या, FA। वेट हमें नहीं, ये वाला करके जाइए आपको। आप नेक्स्ट आप देखिएगा, आपका D, आपका देखिएगा DF जो है, DF इज गोइंग टू बी आपका क्या, DF is going to be parallel to आपका क्या, EA, DF is going to be parallel to आपका क्या, DF is going to be parallel to EA। जल्दी प्रूफ कर दीजिए, जो आपके बच्चे हैं वो पहले कर दे रहे हैं। आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला, आपका DE is going to be parallel to आपका क्या, FA, and DF is gonna be parallel to, DF is gonna be parallel to आपका क्या बोलना, EA, है ना। तो यानी कि आप यहां से देखिएगा, आपका जो फिगर है, फिगर आपका AEDF, AEDF आपका क्या हो गया, बोलो, इट्स अ पैरेललोग्राम, है ना, इट्स अ पैरेललोग्राम। और आप सबको तो पता है कि आपका पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपका क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसका मतलब हमारा फिर क्या हो जाएगा बोलना, EO नो, EO इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, OF, that is आपका AD is bisecting क्या बोलना, AD is bisecting EF and EF is also bisecting क्या बोलना, AD, है ना। आपका EO बराबर OF होगा और आपका AO बराबर आपका क्या होगा, ODB होगा, है ना, बात समझ क्लियर है ना। दिस वाज फॉर द नेक्स्ट वन, एनी डाउट्स? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा, दिस वाज द सेकंड लास्ट वन, this was the second last one in which I had been asked to prove that AF is equal to 1/3 of AC. Have you thought anything? बोलिए, करेक्ट, कैसा, गुड, BF का पैरेलल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन आपका पहले अटेम्प्ट में आ गया। बोलना है कि आपका D के थ्रू यू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू आपका क्या बोलना, BF, क्लियर है ना। लेट्स टेक दिस एज आपका क्या बोलना पॉइंट, टू टेक दिस एज आपका क्या पॉइंट G, क्लियर है। और ये जैसे ही आपका हो गया ना, तो तुरंत आपका सवाल एक लाइन में ही आ जाएगा। बताएं कैसे, क्योंकि आप मेरे को बताएं, हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल आपका बी एफ सी, ट्राइंगल देखिएगा बी एफ सी में, सुने, अरे यार डोंट टेस्ट माय पेशेंस, जब मेरे को बोलना है तो आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आप यहां पे देखना, आपका बी एफ सी में डी क्या है बोलना, बताएं, बीसी का मिड पॉइंट। और आई हैव ड्रॉन कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, आई हैव ड्रॉन डीजी विच इज पैरेलल टू आपका क्या, बीएफ, है ना। तो आप बताएं डीजी अगर पैरेलल टू बीएफ है तो यहां से फिर हम लोग क्या लिख पाएंगे, जी इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, है ना। तो जी इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, तो आपका फिर यहां नहीं कि हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, सी जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, जी एफ। क्लियर है, तो आपके ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखिएगा हम कौन से ट्राइंगल में करेंगे, आई विल बी डूइंग इट इन आपका ट्राइंगल आपका एडीजी। सो इफ आई एम डूइंग इट इन ट्राइंगल एडीजी, तो आप मेरे को बताएं एडीजी ट्राइंगल में क्या हो रहा है बोलना, बताएं, बताएं एडीजी ट्राइंगल में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एंड आपका ई एफ इज पैरेलल टू क्या, डीजी, जहां से आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, मतलब आपका क्या आ जाएगा, ए एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, एफ जी, है ना। यानी कि हमारा फिर क्या आ गया बोलो, आपका ए एफ इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू आपका क्या, आपका जी सी, है ना। मतलब आपके ये तीन आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से बोलना, ए एफ इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ, इट इज वन थर्ड ऑफ आपका क्या, ए सी, ए एफ इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ क्या आ गया बोलना, ए सी आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी आपका डीसी हो, बीडी इक्वल टू डीसी दिया है एंड ए इज इक्वल टू ईसी दिया है, तो आपका क्या आया, डीई, हाँ आपका यहां से क्या आया बोलना, डीई इज पैरेलल टू बी ए, ठीक है, एंड आपका डीई इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए। बहुत बढ़िया, तो चलिए आपका एक आपको मिला है ना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दिया है, आपका बी आर इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, आर डी, है ना। तो बी आर इज ऑल्सो गिवन एज इक्वल टू आर डी, वेरी गुड, एंड ए एस इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या बोलो, ए एस इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या बोलिएगा, एस डी, जहां से आपका क्या आ जाएगा बोलना, बताएं, जहां से व्हाट विल यू हैव, यू विल बी हैविंग, टेल मी गाइस, in this triangle if I'm applying आपका midpoint theorem I'll be having आपका आर एस जो है, आर एस is going to be parallel to आपका क्या, बी ए, एंड आर एस is also going to be equal to आपका क्या, half of आपका क्या, बी ए। क्लियर है, आया ना बात समझ, गॉट इट राइट, ठीक है ना, एवरीबडी इज क्लियर। हाँ, सो फ्रॉम हियर देखिएगा व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग आपका आर एस जो है, आर एस इज गोइंग टू बी आपका पैरेलल टू आपका क्या आ गया बोलना, डीई, आर एस इज पैरेलल टू डीई, इसका मतलब आपका आर एस मतलब आर टी भी है, आर टी भी आपका पैरेलल टू क्या है बोलो, आर टी इज पैरेलल टू आपका क्या है, डीई, है ना। आर टी जो है, आर टी तो आपका मतलब टी तो आपका आर एस के ऊपर ही लाई कर रहा है, आर टी भी पैरेलल टू क्या है, आपका डीई है ना। तो अभी हम लोग कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं बोलना, नाउ आई एम सीइंग इन आपका ट्राइंगल बी डी ई में। तो बी डी ई में अगर हम देखें तो आपका देखना आर इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, बी डी, आर आपका मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, एंड आर टी इज पैरेलल टू आपका क्या, डीई, सो इसका मतलब टी इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, आपका बी, है ना। T is going to be the midpoint of PE, मतलब आपका BT बराबर आपका क्या आ गया बोलना, TE आ गया, आ गया बात समझ।
क्लियर है, समझ में आया ना? मैंने एक बार आपका ये वाले ट्राइंगल में आपका ए बी डी में आपका क्या लगाया है बोलना, मिड पॉइंट लगाए हैं, और एक बार हमने कौन से लगाए हैं बोलना, ए बी सी में लगाए हैं, और दोनों से मेरे को क्या मिला बोलना, एक बार मिला मेरा डी ई पैरेलल टू बी ए, और एक बार मिला मेरा आर एस इज पैरेलल टू क्या, बी ए। तो आपका आर एस पैरेलल टू क्या आ गया, डी ई। तो हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आर एस यानी कि आर टी पैरेलल टू डी ई है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, which will make T is the midpoint of आपका क्या, BE। क्लियर है? ए एनी डाउट्स? आई डू इट बाबू। क्लियर है? इज इट डन? हाँ, सो आई थिंक आपके तो सारे ही बन गए फिर, ठीक है ना? गॉट इट? बाद आप जाएंगे वॉशरूम में। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना, दिस वाज अ वन लाइनर, दिस वाज अ वन लाइनर। कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कीजिए। आपने दोनों डायगोनल ज्वाइन किया था क्या? एक को, हाँ, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करने से आपका बन जाएगा। आपने सपोज एसी को ज्वाइन किया है ना, तो एसी को जैसे ही हमने ज्वाइन किया, तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ आपका फिर क्या आ जाएगा, बताएं। इन दिस ट्राइंगल आपका डीएसी में देखना, ट्राइंगल डीएसी में एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, डीए, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, डीसी। यानी कि आपका जो एस आर है, एस आर इज गोइंग टू बी पैरेलल टू आपका क्या, AC, एंड एस आर इज गोइंग टू बी आपका क्या, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ आपका क्या, AC, है ना? And again हम लोग देखिए, I am seeing in triangle BAC, so if I am seeing in BAC, P is the midpoint of आपका क्या, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, we can say that PQ is parallel to आपका AC and आपका क्या आ जाएगा बोलना, PQ is equal to, बोलो, आपका half of आपका क्या आएगा, AC, है ना? So from here and here what can we say, आपका PQ जो है, PQ is parallel to आपका क्या, SR। Why? Because they are both parallel to आपका क्या, AC, and आपका क्या है बोलना, PQ is also equal to आपका SR and they are both equal to क्या, half of AC। So in the figure आपका PQRS आपका क्या आ जा रहा है बोलना, आपके opposite sides PQ and SR are coming out to be as parallel and equal, therefore PQRS is gonna be a parallel। Got it right? Any doubts? लिख लीजिए प्रूफ्स लिख लीजिए। डन? इज इट डन? विल मूव फॉरवर्ड। क्या डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे आपको? आप देख देख के क्यों लिख रहे हैं, खुद से कीजिए ना। And I think only one question is left, which she has already completed. And it's quite weird that you guys didn't. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं हमारा फिर क्या हो जाएगा, बोलो गाइस। I'll be doing in आपका which triangle? I'll be doing it in triangle bad. I'll be doing in triangle bad. So in triangle bad, what's happening? G is gonna be the midpoint of क्या? BA, and GF is gonna be parallel to आपका क्या? आपका AD, है ना? So from here, what can we say? F is the midpoint of, बोलो, F is the midpoint of आपका क्या होगा? G is the midpoint of आपका AB, GF is parallel to आपका AD, तो आपका F is the midpoint of BD। तो हम यहां से फिर क्या लिख पाएंगे बताओ? आपका BF is gonna be equal to आपका क्या? आपका FD। क्लियर है?
बी एफ इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, एफ डी। है ना बात समझ में? ए सबका हो गया ना? हाँ, नाउ आई एम सीइंग इट इन आपका क्या बोलना, ट्राइंगल, ट्राइंगल डीबीसी, है ना, ट्राइंगल आपका डीबीसी में देख रहे हैं। तो अगर हम ट्राइंगल डीबीसी में देखें, अभी आपका एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एंड एफ एच इज पैरेलल टू, एंड एफ एच इज पैरेलल टू आपका क्या, बीसी, एफ एच इज पैरेलल टू बीसी। तो आपका यहां से हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर एच इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, डीसी, है ना। तो इसका मतलब हमारा पहला पार्ट जो है आपका एच इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, यानी कि डी एच इज बराबर आपका क्या आ गया, एच सी। ये तो आपका प्रूफ हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन एंड इट हैज बीन प्रूव्ड, एंड इट हैज बीन आपका क्या बोलना, प्रूव्ड। गॉट इट राइट? है ना बात समझ, है ना। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट देखना, आप अभी आप वापस से आप ट्राइंगल सी ए डी में देख लो, आप ट्राइंगल किस में देख लो बोलना, आपका ट्राइंगल सी ए डी में देख लो। तो सी ए डी में अगर आप देखोगे तो एच आपका क्या है बोलना, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, सी डी, एंड एच ई इज गोइंग टू बी पैरेलल टू क्या, डी ए, है ना। जो ई आपका किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बोलना, ए सी का। तो आपका ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब आपका ए ई इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, ए ई इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या, ई सी। क्लियर है? ए ई इज गोना बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, ईसी, है ना। तो आपका देखिए देयरफॉर जी एच इज बाइसेक्टिंग क्या बोलना, बोथ, बोथ आपका एसी एज वेल एज आपका क्या, बीडी। क्लियर है? देयरफॉर आपका क्या आ गया बोलना, दिस जी एच इट इज बाइसेक्टिंग आपका क्या बोलना, बोथ आपका डायगोनल्स एसी एंड आपका क्या, बीडी ऑफ द ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, आना बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। अभी आप लोग देखिएगा फॉर द लास्ट वन, आप लोग क्या कर सकते हैं बोलना, यू थिंक ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट आपका जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था ना, अभी आपका देखना इन दिस ट्राइंगल, आप ट्राइंगल किस में बात कर रहे हैं बोलना, एबीडी में, है ना। तो एबीडी में देखना जी जो है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या बोलना, एबी, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बीडी। तो यानी कि आपका जो जी एफ होगा, जी एफ आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज जी एफ गोइंग टू बी, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ आपका क्या, GF is going to be half of क्या, AD, है ना। एंड इफ आई एम थिंकिंग इन आपका ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या आ गया, F is the midpoint of आपका DB and H is the midpoint of आपका क्या, DC। therefore आपका FH जो है, FH आपका कितना आ गया बोलना, हाफ ऑफ, बोलो हाफ ऑफ आपका क्या आ जाएगा, आपका BC, है ना। अब आप क्या कर दीजिएगा बोलना, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो आपका जी एफ प्लस ऑफ आपका एफ एच इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ आपका ए डी प्लस ऑफ आपका क्या आ गया, बीसी, है ना। तो आप यानी कि आपका जी एफ प्लस ऑफ एफ एच आपका क्या आ जाएगा बोलना, जी एच विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी प्लस बीसी, विच इज सेम एज आपका हाफ ऑफ ए सी प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, बी। क्लियर है? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, बोलिए, कोई डाउट है क्या, कॉल आ रहा है क्या? आपकी मम्मी आपको कॉल करने वाले हैं या मेरे को? मेरे को कॉल नहीं आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस लिखिएगा अगेन। लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग लिखिएगा, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ABCD, in parallelogram ABCD, AB is produced, AB is produced to its own length to E.
AB is produced, AB is produced its own length to E. AB is produced its own length to E. Full stop. लिखना DE, DE cuts, DE, DE cuts AC in H, DE cuts AC in H, and BC in G, and BC in G. Prove that part 1 में लिखना G is the midpoint of BC. Part 2 में लिखना CH is equal to half of HA. CH is equal to half of HA. Next, question number 9. Question number 9, लिखना PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram with capital T, the midpoint of RS, with capital T, the midpoint of RS, full stop. PT produced cuts QR produced, PT produced, मैंने लिखा है बोर्ड पे, PT produced cuts QR produced in K, PT produced cuts QR produced in K, and आप लोग लिखिएगा PR and QT intersects in O. PR and QT intersects in O. PR and QT intersects in O. I'll repeat. PQRS is a parallelogram with capital T, the midpoint of RS, full stop. PT produced cuts QR produced in K, full stop. PR and QT intersect in capital O. Prove that. Part A. बोल रहे हैं कि QR is equal to RK. QR is equal to RK. And part B. KO produced bisects PQ. KO produced bisects PQ. KO produced bisects PQ. KO produced bisects PQ. Next, question number 10. देखिएगा ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and capital E is a point on AC, and capital E is a point on AC such that AE is equal to half of EC, such that AE is equal to half of EC, full stop. Half of EC, भाई बोर्ड देखना, half of EC. Capital E is a point on AC such that AE is equal to half of EC, full stop. बोल रहे हैं कि prove that BE produced bisects AD in H, prove that BE produced bisects AD in H, AD in H, and EH is equal to half of BE, and EH is equal to half of BE, and EH is equal to half of BE. Do it fast. Try to do it.
ए बोलिए बोलिए बोलिए, ए सवाल तो क्या था, बोलिएगा थोड़ा, प्लीज टेल मी द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द क्वेश्चन। ए बी सी, अरे आप मत बोलिए, आपका मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ बोलिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हाँ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और उसके बाद AB is produced with its own length. Wow. Wow. Amazing stuff, guys. AB has been produced with its own length E. That's nice. And then DE cuts. DE cuts AC. DE cuts AC in H. Oh, okay, that's nice. And BC in G. And D, sorry, एक और बार बताएं, DE cuts. DE cuts. Oh, okay, AC in H. AC in H and okay. Prove that G is the midpoint of BC. Okay, and CH is equal to half H. CH is equal to half of H. Okay. Anybody who could do this? First one was done. First one was done. First one was done. Please let me know whether the first one was done. Done. First one, A, please help me. Please help me do it. Please help me do it. नहीं नहीं, please let me. हाँ. Okay. So G is gonna be the midpoint of DE बोल रहे हैं. हाँ. फिर कॉन्ग्रुएंसी किए हैं क्या? हाँ. नहीं, आपका ठीक है, G आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DE. उसके बाद हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, एग्जाम बहुत बढ़िया है ना. सो आप या अबे हाँ, आप कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी, बट दोज आर लाइक रिडंडेंट प्रूफ्स. वो कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली वाज पार्ट ऑफ द थ्योरम प्रूफ इटसेल्फ. तो आप जब प्रूफ कर ही रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे देखिएगा. फर्स्टली आई एम डूइंग इट इन आपका ट्राइंगल ADE. ये देखो गाइस, अरे आप बात मत करो. आपका ADE ट्राइंगल में देखिएगा, B क्या है बोलना, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AE. एंड आपका जो BG है, BG इज गोना बी पैरेलल टू क्या, AD. जहां से आपका फिर क्या हो जाएगा, G इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ, G इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ, नो ADE में बोल रहा है. ADE में B is the midpoint of AE, BG is parallel to AD, so G is gonna be the midpoint of DE, है ना. तो आपका G देखिएगा, G is आपका midpoint of आपका क्या आ गया, DE आ गया, है ना. बहुत बढ़िया, है ना. इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, आपका DG is equal to आपका क्या आ गया, GE. Got it right? Everybody is clear? हाँ. तो अब आप लोग देखिएगा, आई एम टॉकिंग इन, आपका देखना, देयरफॉर हमने क्या दिखा दिए हैं. आपका जो G है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, DE, है ना. अभी हम लोग देखिएगा. सो इफ आई एम टेकिंग इन आपका ट्राइंगल ADE में अगर हम वापस से देखें, तो आपका B मिड पॉइंट ऑफ AE, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DE. तो आपका जो BG होगा, BG आपका क्या होगा, पैरेलल ऑफ
एडी एंड बीजी जो होगा बीजी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ आपका क्या एडी, देयरफॉर आपका बीजी जो है बीजी इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एडी सेम एज हाफ ऑफ आपका क्या आपका बीसी है ना। देयरफॉर बीजी अगर आपका बीसी का आधा है इसका मतलब आपका क्या है बोलना जी इज आपका मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या मिड पॉइंट ऑफ आपका बीसी। बहुत बढ़िया, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, अंडरस्टूड राइट, क्लियर राइट, है ना। इसके बाद देखिए आपको ओए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रूफ है वो हमने अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बनाया था ना, ये वाला जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको आप क्यों नहीं सोचे इसके बारे में बताओ। हम लोग क्या करेंगे बोलना, व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम बी, आप लोग क्या कर दीजिए, हाँ हाँ मैंने सुना है, आपने लास्ट वाले पे भी बोला था, आपका क्या होगा बोलना, यू ड्रॉ आपका बी जी एच है, जी एच इसको क्या ले लीजिएगा बोलना, सम पी पी पकड़ लीजिए, क्लियर राइट, आप क्या पकड़ लीजिए बीपी, है ना। तो बीपी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है फॉर पार्ट 2, आई हैव ड्रॉन आपका क्या बीपी, आई हैव ड्रॉन आपका बीपी पैरेलल टू आपका क्या बोलना ईडी, आई हैव ड्रॉन बीपी पैरेलल टू आपका क्या बोलना ईडी, है ना, कटिंग एसी एट आपका कहां पे पी पे, क्लियर है। नाउ अभी हम लोग देखिएगा कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं बताएं, आई एम टॉकिंग इन आपका ट्राइंगल आपका AEH, if I'm talking in triangle AEH, तो if I'm talking in triangle AEH तो देखिए B is the midpoint of आपका क्या है AE and BP is parallel to आपका क्या है EH, है ना। तो इसका मतलब P is going to be the midpoint of आपका क्या, P is going to be the midpoint of AH, P is going to be the midpoint of आपका क्या AH, है ना बात समझ में। P is the midpoint of आपका AH मतलब आपका AP बराबर आपका क्या होगा, AP बराबर बोलो आपका पीएच, क्लियर है, आपका एपी बराबर आपका क्या आ गया पीएच, है ना। इसके बाद देखिए हम लोग कहां पे देखेंगे बोलना, विल सी इन आपका ट्राइंगल, विल बी सीइंग इट इन आपका ट्राइंगल क्या बोलिएगा, ट्राइंगल आपका सीपीबी, है ना। ट्राइंगल सीपीबी में देखिएगा आपका जी जो है, जी तो आपका मिड पॉइंट ऑफ क्या है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या बीसी, वो तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, एंड जी एच इज गोइंग टू बी पैरेलल टू आपका क्या बी, तो इसका मतलब आपका H जो है H इज गोइंग टू बी आपका क्या मिड पॉइंट ऑफ, H इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या आ गया, अब बताएं जल्दी, सीपीबी में G इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या CB, आपका क्या है आपका GH इज पैरेलल टू आपका क्या है BP, तो H किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, हाँ PC बोले क्या, हाँ PC CP का, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, यू आर गोइंग टू हैव आपका CH इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आएगा, CH इज गोना बी इक्वल टू आपका HP, है ना। तो आप यहां से देखिएगा इसका मतलब तो आप यहां से देखिएगा यानी कि आपका एपी बराबर आपका क्या था बोलना पीएच, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू आपका क्या है सीएच, क्लियर राइट। तो इसका मतलब आपका बेसिकली पी एंड एच आर ट्राइसेक्टिंग क्या एसी, क्लियर राइट। तो आपका देखिएगा यानी कि सी एच आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी 2 टाइम्स आपका क्या एच होगा ना, ये देख के बताओ आपका जो सी एच है, सी एच आपका क्या हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ आपका क्या एच ए, तो आपका आपका नॉट नो सॉरी नॉट एच ए इज गोना बी, मैंने उल्टा लिखा है, एच ए इज गोना बी आपका क्या बोलना 2 टाइम्स सी एच तो ये लेंथ है, एंड एच ए इसका क्या होगा दुगना होगा। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका जो सी एच है, सी एच आपका क्या आ गया हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ एच ए, क्लियर है, एनी डाउट्स, नो राइट, आई डोंट थिंक इट वाज डिफिकल्ट, आई थिंक दिस वाज वेरी इजी, बस आपको वो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना चाहिए था जो आप नहीं सोच पाए बेवकूफ आदमी, राइट राइट बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आप नहीं सोच पाए, आप तब सोचे जब मैंने आपका फिगर बना के दिया था, आप तब नहीं सोचे जब आपको सोचना चाहिए था, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या दिया है, प्लीज ध्यान से बताओ मेरे को, PQRS इज अ ए डोंट टॉक, PQRS इज अ बोलो, सवाल में क्या दिया है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और उसके बाद
T is the midpoint of RS. Wow, amazing stuff. And QR produced. That's amazing. In K, okay. PR and QT. प्लीज एक दूसरे को QT बोलना बंद कीजिए. PR and QT, they intersect in. Oh, okay, nice. जिसके बाद and KO is it done? Okay, nice. Yeah, tell me, how did you do it? T is the midpoint of RS was given. I forgot to mark it. नहीं, वो सेकंड पार्ट के लिए KO प्रोड्यूस बोला है बाइसेक्स P. You have to prove that L is the midpoint of P. Of PQ. ये आपको प्रूव करना है. वही दिया था ना, KO प्रोड्यूस्ड बाइसेक्स PQ. हाँ, सेकंड पार्ट. सोचिए.
इज इट डन? 2 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड में फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, सेकंड पार्ट की डन?
अरे आप कीजिए, फर्स्ट पार्ट किस किस का हो गया है? हाँ बोलिए, फर्स्ट पार्ट जो हो गया है बोलिए। हाउ डू यू डू इट? टेल मी, क्या कॉन्ग्रुएंट किसका है? ट्राइंगल आपका पी, ट्राइंगल हाँ पीएसटी इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल के आर टी। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रीजन? आपका एक तो साइड दिख रहा है और बाकी तो हाँ, करेक्ट करेक्ट, यू कैन डू, आप एंगल एंगल साइड आशा कर सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो यहां से आपका फिर क्या आ जाएगा? व्हाट यू आर हैविंग, आपका पी टी इज इक्वल टू आपका के टी, है ना? तो आपका टी क्या आ गया बोलना? टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, टी इज कमिंग आउट टू बी एज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या, आपका पी के, है ना? टी इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या है, पी के, एंड टी आर इज पैरेलल टू क्या है, टी आर इज पैरेलल टू, तो अभी हम लोग कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं? इन ट्राइंगल आपका के पी क्यू। तो आप यहां से बताएं आपका फिर क्या आ गया? टी जो है, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या है बोलो, आपका पीके, एंड टी आर इज पैरेलल टू आपका क्या, पी क्यू, देयरफॉर आर इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्यू के। ठीक है ना? गॉट इट राइट? ये वाला हुआ था। तो आपका देखिए, यानी कि आपका क्यू आर बराबर आपका क्या आ गया बोलो, क्यू आर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका आर के। क्लियर राइट? मैंने कन्वर्स ऑफ आपका क्या लगाया है, मिड पॉइंट। ठीक है ना? सो दिस द फर्स्ट वन इज डन। एंड द सेकंड वन में मैंने क्या बोला था? सॉरी, आपको क्या दिया था, क्या दिया था सेकंड पार्ट में? क्या दिया था? केओ प्रोड्यूस्ड बाइसेक्स पीक्यू। हाँ ट्राई कीजिए। ये हमने एडिशनल प्रूफ कर दिए, बाकी आप बताएं। बोलिए, सोचिए, कुछ और कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग बताएं, जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। यस, टी टी एल इक्वल टू टी एल इक्वल टू एस टी। हाउ? करेक्ट। हम्म, हाउ यू कान से চোখে দেখে লাগছে? व्हाट इज दिस?
LRT आप ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, अरे आप चिल्लाइए मत। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? LRT ज्वाइन करना है, उसके बाद सोच के बता ना, आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? आपने LT ज्वाइन किया है, ठीक है, उसके बाद सोचिए सोचिए, कुछ सोचिए। हाँ, वो कर देने से तो हो ही जाएगा ना। अरे कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, आराम से सोचिए ना। टाइम हो गया है क्या? ओ, टाइम हो गया है, ठीक है, आप सोचिए ना। एक और क्वेश्चन बचा भी था ना। हाँ, ये दो आप करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई सेव दिस फाइल एंड विल कंटिन्यू। ये वाला करके आइएगा लेकिन, है ना, ये क्यू बाइसेक्ट वाला। ओके, विल स्टॉप, टाटा।